जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, मैंने कल पीएम ऑफिस को जो टैग करके एक वीडियो बनाया था, उसका इंग्लिश का और फिर बाकी फार्मूलास जो है हिंदी में फिर बताऊंगा दोपहर को। उससे पहले जो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ते मतलब गवर्नमेंट टेक ओवर किया। 2015 से हमारे जो ओआरओपी आंदोलन मेजर जनरल सरबीर सिंह ने शुरू किया। ठीक उसी टाइम बगल में एक टेंट और लगी, जिसमें वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ये बैठे हुए थे, और बाद में एक और संगठन अपने आप को उसमें शामिल कर लिया। तो ये 2015 की बात है। नोटिफिकेशन जब निकला था उस टाइम सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन निकला था, कोई टेबल नहीं। टेबल निकला था 2016 में। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही ऑफिसर्स को मालूम था कि क्या आने वाला है, और टेबल निकलने से पहले भी उनको पता था क्या आने वाला है और क्या मिलने वाला है। क्योंकि जितने भी मीटिंग्स थे वो सारे मीटिंग्स ऑफिसर्स ने किया था, जो भी उनके सपोर्टर्स थे, हमारे जैसे लोग, और पंजाब से जो लोग आए थे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से नहीं अटके, यानी कि सबका सैनिक जो पंजाब से आए थे या हरियाणा से आए थे, बहुत सारे लोग, इनमें किसी को नहीं लेके गया। लेकिन जब भी बाहर आते थे कि हमने ये मांग रखा, गवर्नमेंट नहीं दे रहा, यही था उनका जो रोना धोना। उससे पहले एक आईएएसएफ ने एक चार्ट निकाला था, ओआरओपी इन नंबर्स। दोस्तों, ये जो ओआरओपी नंबर्स का जो है मेरे पास, वो अभी भी मैं रखा हूं। उसमें जो है ज्यादातर नुकसान इन लोगों ने शुरू से ऑफिसर्स का दिखाया। दोस्तों, मैं इसके बारे में जितना ज्यादा बताऊंगा ना कि आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग जो है हमेशा हमेशा जो है बल्ले बल्ले की खबर चाहिए। जो नहीं मिलने वाला है उसी के बारे में आप लोग देखते हैं। अब ये ओआरओपी 1 के बाद क्या अनामलीस आए थे, और उसके बाद जो है हम लोगों को जो है जागरूक कराने वाला कौन था, इसके बारे में आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। क्योंकि आपको तो ऐसे वाला चाहिए ना, जो इतना मिलेगा 18 महीने का डी आप मिलने वाला है, या ऐसे लोग चाहिए आपको। दोस्तों, सर्कुलर 555 पहले निकला था। अगर आपके पास टाइम है तो सुन लीजिए, नहीं तो प्लीज अभी चले जाइए। दोस्तों, सर्कुलर 397, ये 397 जिसको हम बोलते हैं रनिंग पे बैंड, उससे पहले अलग था। उससे पहले था कि पे बैंड्स था, सिपाही का इतना है, हवलदार का इतना है, नायक का इतना करके पे बैंड था। उससे हटके सर्कुलर 397 बनाया था रनिंग पे बैंड। ये रनिंग पे बैंड देने के बाद हमारे लिए बहुत सारे मुद्दे पैदा हुआ था। फिर उसके बाद एक सर्कुलर निकला था, सर्कुलर 430, और ये हमेशा ये कांग्रेस वाले कहते हैं ना, हमने ओआरओपी 4 बार दिया, फौजियों को 3 बार हमने कुछ नहीं दिया। 2006 वो शटर पे कमीशन, 2004 मेजर ऑफ 50% डीए, 2009
सर्कुलर 430, ये सर्कुलर 430 के बाद सर्कुलर 501। दोस्तों ये चारों की जो है मैं अभी आपको बताता हूं। ये अभी कहते हैं ना नोशनल पे, मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल देना है। मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल का मतलब क्या है? जैसे मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल में जाओगे फिर वहां से आपका प्रोरेटा स्टार्ट होगा। अगर आप इसका जो है असर देखना चाहते हो तो सर्कुलर 547 आप देखो, मैक्सिमम ऑफ द स्केल में ले जाके फिर आपको प्रोरेटा ने कहां से कहां लेके आया। दोस्तों बहुत लोगों के पास ईपीपीओ होगा, अगर आप उसमें ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा एक नायक का जो पेंशन जो ओआरओपी के बाद 7वें पे कमीशन में 18,407 आया, सॉरी 18,427 जो आया था। ईपीपीओ में अगर आप देखोगे तो 15,000 के आस 15,400 या 500 के आसपास होगा। ये है मैक्सिमम ऑफ द स्केल, उसके अनुसार ईपीपीओ निकला था। जो प्रॉब्लम अभी आया है 7वें पे कमीशन में, उसका यही फार्मूला है, नोशनल पे लेके फिर उसके बाद जो है 7वें पे कमीशन पे मैट्रिक्स में लेके गया। दोस्तों ये है विसंगतियां, मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन एक यूट्यूबर है वेटरन, ओम प्रकाश, तुम्हें क्या पता कि मोहन रंगन क्या चीज है? तू तो जीरो है, जीरो। तुम्हारे औकात नहीं है मेरे बारे में बात करने का, तुम चीज कुछ नहीं है। तुम कहते हैं कि फेडरेशन बनाने के लिए मेरे को बयार बुलाया, माई ब्लडी फुट, बयार बुलाया। मैं बनाऊंगा राजदीप वर्मा के लिए अलग से वीडियो। मैं आया था आंदोलन में भाग लेने के लिए 2022 14 नवंबर हम लोगों ने भाग लिया तमिलनाडु से, एक दो नहीं हम 25 लोग आए थे। फिर उसके बाद 20 फरवरी 2023 को हम आए थे तमिलनाडु से, वहां से लगातार हम बैठे हुए थे। ये राजदीप वर्मा और पवन कुमार सैनी, ये लोग क्या चीज है, क्या चीज है ये लोग? मेरे से संपर्क किसने किया था सबसे पहले? पवन कुमार सैनी भाई फोन किया था, मेरा यूट्यूब देखने के बाद नंबर लेके मेरे को फोन किया, बोला कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कब दिल्ली आ रहे हो? मैंने कहा कि मैं अगले मार्च के बाद आऊंगा। तो उन्होंने बोला कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा कुछ पेंशन का समस्या है। देखो क्या बोला था, पेंशन का समस्या है हमारे संगठन में, पेंशन का समस्या है, हम एक पेंशन आंदोलन करेंगे, यही था बात। और ये ओम प्रकाश तुम ये कहते हो कि हम वहां पे आए थे कि फेडरेशन बनाने के लिए। किसने बोला तुम्हें, किसने बोला तुम्हें कि हम फेडरेशन बनाने के लिए आए थे? तुम्हारा मतलब जितना तुम सुनते हो ना उसका सच्चाई तक जाना चाहिए। आज तक मैंने तेरे को तुम करके नहीं बोला, तुमने मेरे को जबरदस्ती ये शब्द यूज करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि तुमने जो है अपने वीडियो में मेरे को तुम करके बुलाया। मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूं, तेरे से उम्र में बड़ा हूं। तुम कहते हो कि मैं अगर मैं एक सिपाही बनने के लिए लायक नहीं है। तू है क्या चीज है, तू है क्या चीज है? तुम क्या जानते हो कि मेरे बारे में? तुम कुछ नहीं जानते हो। 2015 में तुमने अपना यूट्यूब खोला, 2024 मार्च तक तुम्हारा कितना वीडियो निकला, तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर थे, और तुम्हारे एक एक वीडियो तुम खुद ही देख लो। शर्म नहीं आता तेरे को कि दूसरों के बारे में ऐसे बात करते हुए? तेरे जैसे एक आनरी लेफ्टिनेंट ने वहां शुरू किया था जंतर मंतर में, उसको भी मैंने यही शब्द बताया। तुम और आप में बहुत अंतर है। हम जब बच्चों से बात करते हैं ना, जब बच्चे से हम बात करते हैं ना, आप करके बुलाते हैं, बेटे आपका पिताजी कहाँ, बेटे आपकी मम्मी कहाँ, क्योंकि ये हमारा जो है कल्चर, हमारा परवरिश। और तुमने तो अपना औकात और तुम्हारा परवरिश, तुम्हारा खानदान का
परवरिश दिखा दिया ना मेरे को, मतलब अपमानित करके। तुम ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो। रही बात फेडरेशन के लिए इतना बात कर रहे थे ना पैसे की, 5,000 रुपए जो है हमने फेडरेशन बनाने के लिए फाउंडर मेंबर की तरफ से मैंने, हम हर एक ने अपने अपने इंडिविजुअल की पैसा दिया, किसी संगठन का नहीं है। तुम बात को जो है ना उल्टा सीधा करने के लिए कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है पीछे क्या हुआ। तुम कहते हो कि अर्जुन सिंह राठौर ने जयपुर में किया, अर्जुन सिंह राठौर ने खाक किया था सिक्कर की जो जवान, सिक्कर की जो संगठन वाले ने किया था सब कुछ। हमें सब कुछ मालूम है कि जयपुर में कौन कौन आया था, किसने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, किसने किया। तुम्हारा तो कोई औकात नहीं था वहां पे। कहां था इतने दिन? राजस्थान के एक एक पेंशनर का प्रॉब्लम मैं जानता हूं, भिलवाड़ा, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, यहाँ पे आगरा साइड। अरे कहां कहां से हमारे पास कंप्लेन नहीं है। हम कर रहे हैं उनका काम। तुमने आज तक किया क्या राजस्थान में बैठ के? तुम्हारा तो सोल्जर बोर्ड का जो मतलब स्टाफ तुम्हें गालियां देते हैं मेरे पास, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। आगे से ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, मेरे बारे में जब भी बात करोगे सोच समझकर विथ रेस्पेक्ट बात करोगे तो तुम्हें रेस्पेक्ट मिलेगा। कहते हैं ना इंग्लिश में, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है मैक्सिमम ऑफ द स्केल क्या, तुम्हें की मतलब बंचिंग ऑफ पेंशन क्या पता नहीं, फिर उसके बाद रैंक का पता नहीं। तुम मेरे को कहते कि सिपाही बनने के लायक नहीं है, इसका मतलब तुम सिपाही को अपमानित कर रहे हो। एयरफोर्स की जितने भी है ना 15-20 साल में क्यों बाहर आते हैं पता है? हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तेरे जैसे लास्ट तक रगड़ो 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 करके ना फिर उसके बाद बाहर भी नहीं आते। तुम्हारे जैसे लोग वहां जाके और 2 साल के लिए जो है नीचे का रैंक में कि कहीं और भी बैठ जाते हैं। ये जो है ना सब ये सारे चीज जो है अपने वो चमचे, वो ना लल्लू पंचू चमचे है ना, उनको बताओ। पढ़े लिखे आदमी के साथ तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम क्या जानते हो कि मेरा पढ़ाई के बारे में, तुम क्या जानते हो कि मेरा प्रीवियस हिस्ट्री 2000 मतलब 1987 1987 जनवरी से लेके मैं क्या था क्या नहीं था, तुम क्या जानते हो? आज भी अगर मैं दिल्ली में जाऊंगा ना, मुझे 1 लाख से ऊपर सैलरी पे ऐसा लाइसेंस ऑफिसर रखने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी है। सिंपली अपनी जो है ना कहते हैं ना, डोंट पुट फिंगर इन माई माउथ, बहुत पछताओगे। दोस्तों ये आज के हिसाब से जो सूबेदार जो बाहर आ रहा है ना, OROP 3 में जो सूबेदार का कितना है उससे भी कम पेंशन ले रहा है। यह है हकीकत। इसका वजह क्या है, इसका मतलब समाधान क्या है, ये सारी बात जो है हम अगले जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जब बनाऊंगा उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा कितना हर एक को मिल सकता है अगर हम एक इकट्ठे होकर लड़ेंगे। एक इकट्ठे होकर लड़ेंगे कि मतलब ये फेडरेशन जैसे है ना हेराफेरी वाला नहीं है। और ओम प्रकाश जी मैं तुम्हें एक चुनौती दे रहा हूं अभी, अगर वो चुनौती अगर सामना करोगे, अगर वो चुनौती मंजूर है तो बोलो कि हाँ यस आई विल एक्सेप्ट द चैलेंज। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2024, ठीक 1 साल का वक्त आपके लिए भी और मेरे लिए भी। 1 साल के अंदर जो मेरा संगठन है तमिलनाडु के अंदर उसको छोड़ो, उसको छोड़ के देखो कि मैं कितना मेंबरशिप कहां कहां बना सकता हूं और एक और फेडरेशन किस तरह बना सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में गट्स है, तुम भी अपना एक संगठन, अपना एक फेडरेशन, ये फेडरेशन जो है ना जिसको हम असली नकली जो लड़ाई चल रहा है, जिसका क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन तुम लोगों ने लिया, वो छोड़ के अपने दम पे एक फेडरेशन बना के दिखाओ।
तुम हो या राजदीप वर्मा हो या अर्जुन सिंह राठौर हो, फिर मैं तुम लोगों को मानूंगा, अदरवाइज तुम लोग बस। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।